ओम शांति। आज 6 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बहुत प्यार से बाबा ने समझाया कि इस समय तुम बच्चों को याद की खूब मेहनत करनी है, क्योंकि याद से ही पावन बनेंगे। बाबा ने अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में आपको अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है, तन मन धन सफल करना है। इस संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हुए कहा कि संगम युग पर तुम्हें पुण्य कर्मों का बीज बोना है। ऐसा कोई विकर्म नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। जो बच्चे इस कर्म क्षेत्र पर एक बाप की याद में रहते हैं, सबको सुख देते हैं, याद से उनकी पापों का बोझा उतरता जाता है। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय तुम बच्चे बाबा पर बलिहार चाहते हो। बाबा 21 जन्म के लिए बलिहार चाहते हैं। जो बच्चे पावन बनते हैं, बाबा उनकी बलिहारी को स्वीकार करते हैं। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कितना बाबा को याद करता हूं, कितना मैं आत्मा पावन बनी हूं। पावन बनकर पावन देश परम धाम में जाना है, शांति धाम में जाना है। ये दुख धाम है, इससे बुद्धि योग हटा लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाबा पे बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब सफल कर लेते हो। अपनी खुशी से अपना तन मन धन सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों, हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते, आत्मा निकल जाती, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा मेरे जीवन में कितना पाप था, कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। बाप से मिलता है, शिव बाबा को ही श्री राम भी कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं, हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बने, ये भी बाबा ने समझाया। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह भक्ति मार्ग, इससे कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बनते। अब तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते, वह सुख का वर्षा लेते, ये किसी को पता नहीं। उस बाप को याद तो सब करते हैं, उसको ही परम पिता कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परम पिता नहीं कहेंगे और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सब फिर भी निराकार बाप को करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलता है, एक को याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है।
भक्ति मार्ग में शिव की बहुत पूजा करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितने प्यार से कहते हैं, समझते मैं सबका पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुम्हें श्रीमत मिलती है। श्रीमत एक शिव बाबा देते हैं। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाबा समझाते तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसे उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती तो शरीर का नाम रखा जाता। खेल चलता रहता। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है परम धाम जो रहने का स्थान है, वहां खेल नहीं चलता। इस कर्म क्षेत्र पर खेल चलता है। खेल की जगह ये है। नाटक में रोशनी आदि सब होती, बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहां होते, सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र ये है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते वो अकर्म हो जाते। वहां रावण राज्य ही नहीं, उसको हेवन कहा जाता। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते। भारत प्राचीन देश है। पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत सबसे उच्च खंड है। पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं। ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते वो भी पतित है। पतित को दान करेंगे तो उसका फल क्या पाएंगे? भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए। भारत जैसा दानी और कोई भी नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहते हैं जो पुराना शरीर है इसको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों ना खुशी से बाबा पर बलिहार जाएं। आत्मा जानती हम बाबा को याद करते हैं। कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म बलिहार जाएंगे। ये सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हो। बाबा कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते माम एकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते फिर शरणागति लेते हैं। अब तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण 5 विकारों की जेल में हैं, इसीलिए दुखी होकर पुकारते हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाबा समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है।
रावण राज्य है ना, कहते राम राज्य चाहिए। गांधी जी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। बाबा समझाते तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब तुम समझते हो। ज्ञान सागर पतित पावन को बुलाते हैं, वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान सागर है, प्रेम सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाबा कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान सागर हूं, मुझे ही पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। फिर कहते हो लिबरेटर, लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता, अब तो है ही नर्क। इससे पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, स्वर्ग पधारा। समझते गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ कर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता। बाबा कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं, मेरा जन्म मनुष्य माफिक नहीं, मैं अवतरित होता हूं। बाबा समझाते मैं इस साकार ब्रह्मा तन में आता हूं। बाबा ही आकर के याद दिलाते ये है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग कहते हैं, इसलिए पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं। परमात्मा की वो प्रथम रचना है, पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए श्री राधे श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे दिखाते हैं। बाप कर्म अकर्म की गति समझाते, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण जी का नाम लिखा। अब तुम जानते हो हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बाप आकर वर देते आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सब सुख का वर्षा देते। तुमको आकर पढ़ाते, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है, बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहां होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहने बन जाते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाबा से वर्षा लिया, अब बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आते गए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उसको कहा भी जाता लिबरेटर। बाबा कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते हैं आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? श्री बाबा तो आके पढ़ाते, इसमें चरित्र की तो बात ही नहीं, ये भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
कर्म कर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्मों से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। कर्म कर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना है, विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान नॉलेज के लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कह के पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहते हैं, इससे मंजिल पे पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते हैं, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। भक्ति में गणेश को विघ्न विनाशक कह के पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल विद्यापति भी मानते। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता, जिससे मंजिल पे पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते हैं, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। लोगों ने अंदर बाहर जो बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जो भी अंदर बुराइयां हैं उन्हें विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारा, अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। अभी अनुभवी बन, औरों को अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं। गणेश जी को लंबी सूंड दिखाई जाती है, उन्हें विद्यापति कहते हैं। उनके समान मैं भी नॉलेजफुल आत्मा हूं। नॉलेजफुल आत्माएं कभी घबराती नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं नॉलेज की लाइट माइट से बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप से सदा विजयी बन जाती हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा नॉलेज की लाइट माइट से निर्विघ्न आत्मा हूं। बाबा की सभी शक्तियां मुझ पे छत्र छाया बन गई हैं। शुक्रिया बाबा। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।